हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो देखेंगे यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए, आपको बताना है कि कहाँ बॉन्ड ऑर्डर सेम आएंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन में चेक करना है और देखना है कि बॉन्ड ऑर्डर कहाँ सेम आएगा। तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। तो देखिए, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करते हैं और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो दो तरह के ऑर्बिटल में जाता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ और एक जाता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्ट में देख लेते हैं बीएमओ और एबीएमओ क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1s और 1s आपस में कंबाइन कर रहा है, तो एमओ जो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है वो एक्चुअल में एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और 1s, तो जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक आपका होता है बॉन्डिंग जिसका एनर्जी लोअर होता है और एक होता है आपका एंटी बॉन्डिंग जिसका एनर्जी हायर होता है। ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। होप यू आपको इतना तो समझ आ ही रहा होगा। अब बात आती है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होल डिवाइडेड बाय 2। जब हम ये करते हैं तब हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आता है। तो आप कोई भी स्पीसीज है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए सीओ के लिए बता देता हूं, तो सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं। तो 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप वहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देख लेना, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लेना, माइनस करके बाई 2 कर देना। तो बाय द वे मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, सीओ के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे केस में बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वो आपका 3 आता है। और NO के लिए यदि हम बात करें तो NO में 8 और 7 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं O2 और NO प्लस। O2 16 इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन ए था। एक एक करके मैं चारों ऑप्शन डिस्कस कर देता हूँ। O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। NO प्लस, NO प्लस 8 7 15 और ये प्लस 1 14 हो गया। 14 हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में भी सेम नहीं आ रहा है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, सी एन माइनस है, तो ये 7 6 13 और एक 14, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी आ जाएगा 3। और सी ओ की बात करते हैं 8 6 14, 14 के लिए अगेन बॉन्ड ऑर्डर 3। तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो आप इस फार्मूला के हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और सेम वे में N2 और O2 माइनस के लिए हम देख लेते हैं। N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। और O2 माइनस की बात करें तो O2 माइनस के पास 17 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर सेम किस ऑप्शन में आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा था। तो सी है CN माइनस CO, ये ऑप्शन सी जहां बॉन्ड ऑर्डर दोनों स्पीसीज का सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको बॉन्ड ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आई होगी आपको सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।